हेलो मेरे कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों। तो कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक का 25-26 का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो जिस होने वाला है 60 नंबर का पेपर होने वाला है, यहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसे हमें 2.5 घंटे में पूरा करना है। 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो पेपर को पूरा हल करके बताएंगे, पूरे सॉल्यूशन बताएंगे सारे क्वेश्चनों के। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को लो सब्सक्राइब। जैसे ही नया पेपर आता है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से हमारे इस चैनल को, फटाफट से बेल आइकन को ऑल कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित। ठीक है। फूल कवंदन कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? किसे छूना चाहता है? अंबर को, बादलों को, कवंदन को या संदूक को? किसको छूना चाहता है दोस्त बच्चों? किसको छूना चाहता है? किसको छूना चाहता है? संदूक को। ठीक है। किसको? संदूक को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। संदूक को छूना चाहता है। दीप से सभी क्या करते हैं? दीप से सभी क्या करते हैं? दीप से सभी क्या करते हैं? ईर्ष्या, लड़ाई, जलना, जलन। क्या करते हैं? क्या करते हैं? उजाला यानी कि जलान। ठीक है। जलना। ठीक। क्या करते हैं? जलना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आज रविवार का दिन है। वाक्य में रेखिक शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कौन सा इसका कौन सा शब्द हो जाएगा? इसका शब्द कौन सा हो जाएगा? दिन भर, दिन, दिवस, दान। कौन सा हो जाएगा? दिवस। ठीक। क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उस उत्सर्ग का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम लिखिए। ठीक है। उत्कर्ष शब्द का आपको विलोम लिखना है। ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा क्या? पतन, गिरना, चोटी, ठहरना। क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा पतन है। नेक्स्ट क्या है? हरे भावना ऐसी मेरी सदा खालिस्तान व्यवहार रख करूं। हरे भगवान ऐसी मेरी सदा खालिस्तान व्यवहार करूं। क्या करूं? क्या हो जाएगा इसका? सच, मानना, जाना, लाना। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सच। सच। ठीक। क्या हो जाएगा? सच ही हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 निर्धारित। ठीक है। धिन धिन का धमक पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका सही राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अष्टांग। अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान कहलाता। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है चौथा योग? क्या कहलाता है? ध्यान। ठीक है। क्या कहलाता है? ध्यान। ठीक है। क्या कहलाता है? ध्यान। ठीक है। ध्यान। ध्यान। ठीक है। ठीक है बच्चों। दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान करते हैं। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दयालु। ठीक है। क्या कहते हैं? दयालु। ठीक है। क्या कहते हैं? दयालु। दयालु। ठीक है। क्या कहते हैं? दयालु। नेक्स्ट क्या है? पंख बना खालिस्तान मेघ बजे। इसका खालिस्तान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फलक। ठीक है। फलम। ठीक है। क्या हो जाएगा? फलम। ठीक है। फलम। ठीक है। क्या हो जाएगा? फलम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत एक खोज जवाहर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? जवाहरलाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? लाल। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उनके ना नेहरू। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? जवाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा लाल और नेहरू। ठीक है। लाल और नेहरू। ठीक है। नेहरू। ठीक है। क्या हो जाएगा? नेहरू। ठीक है। द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है। शाम का समय गंगा कैसी दिखाई देती है? दिन दुखी जीवों में प्रति हमारा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन व्यवहार कैसा होना चाहिए? ठीक है। दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ठीक है। 13वां क्वेश्चन दादी की घड़ी कहानी से अनुसार असली उर्मिला कहाँ होता है? ठीक है। अलाराम कहाँ होता है? दादी घड़ी के अनुसार कहानी के अनुसार अलाराम कहाँ होता है? 14वां क्वेश्चन
गणस्वर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गणस्वर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? 15वां, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? अभी सभी क्वेश्चनों के हम आंसर दिखाएंगे एक साथ, तो अभी सभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर लाइन से सभी के दिखाएंगे, सभी को सॉल्व करके बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों के तत्पुरुष रूप लिखिए। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तत्पुरुष रूप लिखिए। इसके जल, पुष्प और पर्वत। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। नेहरू जी ने अपनी अस्थि को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? ठीक है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? 19वां क्वेश्चन, सज्जनता की पहचान किसे कहते हैं, किससे होती है? मोत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नियत रहे, इस पंक्ति का भावीय लिखिए। नेहरू जी ने अपनी अस्थि को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी? ठीक है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशानी हुई? ठीक है, परेशान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपको यहाँ पर 10 वाक्य लिखने हैं, उसके बारे में 10 बातें बतानी है। 24वां प्रश्न, सिमरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। सी दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्द को लिखिए। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अभी लाइन से सभी का आंसर देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। शाम के समय गंगा कैसी दिखाई देती है? शाम के समय गंगा का जल सुनहरा आभा के लिए चमक और सूर्यास्त की किरणें उस पर पड़कर उसे अत्यंत सुंदर बना देती हैं। दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें अपने प्रति दया, संदेह और सहायक का भावना रखनी चाहिए। ठीक है, अभी 12वां देख लेते हैं। व्यवहार कैसा रहा? हमारा व्यवहार सवय, निर्मल और सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। हमें समाज में मधुर संबंध बनाने चाहिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? दादी कहानी के अनुसार कहानी में दादी कहती हैं कि असली अलार्म इंसान को मन है, वही सब यादों और सीखों को संभाल कर रखता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुर गीत का संबंध किस क्षेत्र के लोक नृत्य गीत है? कैसे? ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है यह। ठीक है, किसका? ब्रज क्षेत्र। ठीक है, 15वां देख लेते हैं। योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? योग के अति सूक्ष्म साधन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और संबंध। ठीक है, यह साधन मन की इंद्रियों को हटाकर पूर्ण एकाग्रता और आत्मशक्ति का अवस्था तक ले जाते हैं। ठीक है, 16वां देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का तत्वित रूप लिखिए। पर्वत का पर्वतम, पुष्प का फूल, वर्ण का परवन या परौन। ठीक है, 17वां देख लेते हैं। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति और सभ्यता प्रतीक मानते थे। उन्होंने कहा था कि गंगा देश की कोने कोने में होकर बहती है और करोड़ों लोगों के जीवन का स्पर्श करती है। इसीलिए वे चाहते कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित होती हैं, ताकि वह सदैव देश की पवित्र धारा से जुड़े रहें। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघ बनी कविता में कवि किन किन बातों का उल्लेख किया है? किन किन बातों का उल्लेख किया है? कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वह बताते हैं कि मेघ आकाश में महमूह बनकर गिर आते हैं। वर्षा की बूंदें धरती को शीतल करती हैं और प्रकृति में नए जीवन भर देती हैं। कवि बादलों की गर्जना, बिजली की चमक और वर्षा के महत्व का भी चित्रण करता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। सच्चा ज्ञान की पहचान किससे होती है? सच्चे ज्ञान की पहचान निम्रता, सदाचार और उचित आचरण से होती है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में सरलता, सहनशीलता और आत्मविश्वास होता है, वही सच्चे ज्ञान वाला माना जाता है। उसका ज्ञान समाज के हित में प्रयोग होता है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
मित्री भाव जगत में मेरी सब जीवों से नियत रहे। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इस पंक्ति का भावार्थ है, मनुष्य को सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह, मित्रता और भाव रखना चाहिए। संसार में कोई भी प्राणी हमें पराया नहीं मानना चाहिए। सबके प्रति दया, करुणा और सहयोग का भाव रखना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अब 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? नेहरू जी ने अपनी अस्थियों को मृत रूप मानते थे, जिससे कि अपनी अस्थि पवित्र धारा में प्रवाहित हो जाए, जहाँ से भारतीय संस्कृति का प्रभाव सदैव चलता रहता है। गंगा उसका भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध था, इसलिए उन्हें यह एक अच्छी इच्छा व्यक्त की। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ते समय दीपक को कौन कौन परेशानी होती है? पढ़ते समय दीपक को प्रकाश, कमरे में शोर, बैठने में असुविधा और आंखों में थकना जैसी परेशानी होती हैं। इस कारण कि उसका ध्यान पढ़ाई में केंद्रित नहीं हो पाता और उसे कठिनाइयां महसूस होती हैं। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके किसी एक के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, 500 या 100 वर्ड में। ठीक है, 24वां क्वेश्चन। सिमरी कविता का मुख्य आशय लिखिए। सिमरी कविता का मुख्य। सिमरी कविता में कवि ने छोटे छोटे जीवों के प्रति दया, संवेदना और करुणा का संदेश लिखा है। सिमरी ने अंत छोटे जीवों होते हैं जो भी अपने घर बिल में जाने के निरंतर प्रयत्न करती है। कवि इन सब प्रयासों को देखकर कहता है कि हमें सब जीवों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। कविता सिखाती है कि किसी भी प्राणी को उनके छोटे होने के कारण कमतर नहीं समझना चाहिए। हर जीव का जीवन मूल्यवान है और उनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य। यह कविता जीवों के प्रति प्रेम और आस्था का संदेश देती है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सीढ़ी की घड़ी। सीढ़ी की घड़ी कहानी पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी में मुख्य पात्र दादी, सीढ़ी, भानु और माँ है। दादी बेहद समझदार, संवेदनशील और अनुभवी है, जो कि बच्चों को सरल कहानियों के माध्यम से शिक्षा देती है। भानु जिज्ञासु और सीखने वाला बालक है। माँ परिवार का ध्यान रखने वाली जिम्मेदार पात्र है। सीढ़ी एक प्रकृतिम पात्र है जो बच्चों को अनुशासन और सामान्य पालन की भावना विकसित करती है। ठीक है, 26वां एवं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम लिखना है। विषय 3 दिन का अवकाश है। महोदय, सभी निवेदन है कि परिवार कारणों से दिनांक जो डेट है डेट डाल देनी है अपनी, जब से आपको छुट्टी चाहिए इससे तक, जब तक आपको छुट्टी चाहिए जिस दिन से। तो आवश्यक है कि घर में अचानक कार्य आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में संभव नहीं होगा, अतः कृपया मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है और डेट लिखनी है। ठीक है, और सबमिट कर देना है। तो हमारा जो आज का पेपर है वो सॉल्व हो गया है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पेपर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।